चलिए हमने कर लिया अपना कैमरा सेट। सो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आपने थंबनेल पे टॉपिक का नेम तो पढ़ा होगा और ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल टॉपिक है अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको वो जॉब जो टॉक्सिक जॉब में बात करता हूँ यूजुअली वो आपको छोड़ देनी चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। तो लीव योर टॉक्सिक जॉब बिफोर इट्स टू लेट। तो दोस्तों आज डीप में जाने वाले हैं, तो इस कॉन्वर्सेशन के साथ एंड तक जुड़े रहिए, इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए और आपको समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाओगे कि क्यों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रिलीवेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है कि हमें सिखा दिया जाता है कि बेटा ये पढ़ाई करो, ये डिग्री हासिल करो, ये स्किल्स ग्रैब करो और उसके बाद एक अच्छी बढ़िया एमएनसी बिग कंपनी में या फिर एक बढ़िया कॉर्पोरेट में जॉब ले लो। अब क्या होता है, आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बन जाते हैं बिना सोचे समझे या फिर सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशंस पर। लेकिन जब धीरे धीरे आपको वर्क लोड आता है, वर्क प्रेशर आता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होने लगता है, प्रेशर फील होने लगता है कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो इतनी अच्छी पढ़ाई की, मैंने तो इतनी अच्छी स्किल्स सीखी, इसके बाद भी मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्यों इस काम में मज़ा नहीं आ रहा है और क्यों मेरे ऊपर एक लगातार एक बंदा खड़ा कर दिया है जो बार बार मुझे टोक रहा है, बार बार मुझे परेशान कर रहा है, जिसको हम कहते हैं बॉस या मैनेजर। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपको ये मैट्रिक्स समझना, ये ट्रैप समझना। तो जो कॉर्पोरेट जॉब्स होती है ना, ये कंप्लीटली एक ट्रैप है। जब आप इस ट्रैप में फंस जाते हो ना तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। आप कैसे क्या होता है समझेंगे। तो सपोज आपने कोई जॉब ज्वाइन करी, आपका ठीक ठाक पैकेज लग गया, हालांकि इतना लगता नहीं इनिशियली, बट सपोज आपने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी डिग्री हासिल कर ली तो आपका लगभग 10-15 लाख का पैकेज लग गया। आप कहीं बेंगलोर, गुड़गांव, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, बॉम्बे जैसी सिटी में जॉब कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज कि आप पहले तो किराए पे रहना स्टार्ट करेंगे, रेंट पे रहना स्टार्ट करेंगे, देन कुछ टाइम बाद, हमें भी 1-2 साल बाद आप एक घर खरीदेंगे। आप कहेंगे कि यार घर तो बहुत ज़रूरी है, इमोशंस जुड़े होते हैं, तो आप उस घर को लेंगे ईएमआई पे। अब सपोज आपने 1 CR 2 CR का घर बुक कर दिया और आपने उसकी ईएमआई बंधवा ली, मे बी 50,000 पर मंथ, 60,000 पर मंथ। अब क्या होगा कि आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगी, क्योंकि जो ईएमआई होती है ना वो आपकी लाइफ में एक काल बन के आती है कि अगर सपोज कल को आपकी जॉब चली जाती है और अगर आप पे कोई दूसरा इनकम स्ट्रीम है ही नहीं तो शायद आपकी रातें बेचैन हो जाएंगी, क्योंकि ईएमआई तो नहीं रुकेगी, आपकी जॉब रुक गई, आपकी इनकम रुक गई, लेकिन ईएमआई नहीं रुकेगी। बैंक आपके पास आएंगे हर महीने और आपसे ईएमआई लेके जाएंगे। अगर आपकी बैक बहुत ज़्यादा मजबूत है, आपके दादाजी की हाईवे पे ज़मीन आ गई है, तो शायद आप उस लोन को चुका देंगे ईजिली। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आप खुद ही फर्स्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं वेल्थ अपनी लाइफ में, फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आपके पीछे बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इस ट्रैप में फंस जाओगे और आपकी रातें बेचैन हो जाएंगी, क्योंकि आपको ईएमआई चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों जॉब एक ऐसी चीज है, वो कभी भी जा सकती है, वो गारंटी नहीं है, वो गारंटी के साथ नहीं आती कि आपकी परमानेंट हमेशा रहेगी 40-60 साल तक, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल वैसे सस्पेंड करने लग गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत कम चांसेस होते हैं। बट प्राइवेट जॉब आपको कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी आपको वहां से फायर कर सकते हैं। तो उन्हें आपके घर से, आपके लोन से, आपके इमोशन से कुछ मतलब नहीं है। अगर आप में उनको कुछ कमी दिखी तो वो कभी भी आपको निकाल सकते हैं, तो इसलिए वो नहीं फिक्र करते। तो दोस्तों एक कोड भी बहुत फेमस है दोस्तों। कई बार क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज ना मतलब बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और जिस कंपनी में वो काम करते हैं ना तो वो उसे फैमिली समझने लगते हैं। लेकिन जो कंपनी होती है ना वो कई बार आपको फैमिली मेंबर समझना बंद कर देती है। दैट मीन्स कि वो आपको फायर कर सकती है, ले ऑफ कर सकती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है। और ये जो लोन का ट्रैप है ना, जो बैंक आपके पास आएंगे, सपोज आपकी जॉब लग गई तो क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर्स आने लगते हैं, होम के ऑफर आने की, सर ये घर खरीद लो, सर ये फोन खरीद लो, सर ये कार खरीद लो, तो आपको बहुत सारी ईएमआई से बांध देंगे। और जब वो ईएमआई आपकी स्टार्ट होंगी, मे बी सपोज आपके 60,000 पर मंथ, 70,000 पर मंथ की ईएमआई है, तो उनको चुकाने के लिए आपको लगातार जॉब पे काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी रातें बेचैन होंगी। अगर मैनेजर कहेगा कि 2 बजे रात के बैठ के काम करो तो वो आपको करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ईएमआई चुकानी है, क्योंकि आपके पास और कोई सा ऑप्शन नहीं है। अगर सपोज आप पे सेकंड ऑप्शन होता तो शायद आप उस टॉक्सिक जॉब को, उस टॉक्सिक मैनेजर को छोड़ सकते थे, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपको ईएमआई चुकानी है। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि लीव योर टॉक्सिक जॉब बिफोर इट्स टू लेट। एंड आप ईएमआई के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़िए। अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, डजंट मैटर कि आप कितनी भी सैलरी बना रहे हैं हर महीने, चाहे 3 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, बट आपको ईएमआई नहीं लेना। क्योंकि अगर आपने एक बार ईएमआई देनी स्टार्ट कर दी और ईएमआई पे कुछ सामान लेना शुरू कर दिया तो वो आपकी आदत बन जाएगी और कहीं ना कहीं आप उस लूप में फंसते जाओगे, उस ट्रैप में फंसते जाओगे। तो इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप टॉक्सिक जॉब से बचें और कहीं ना कहीं अपने गोल्स पे ध्यान दें, अपने ड्रीम्स पे ध्यान दें। वाकई में ये बहुत जरूरी है कि जो आपको करना पसंद है, जो आपको खुशी देता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम ना अपने गोल्स को, ड्रीम्स को बहुत दूर उठा के रख देते हैं। क्या होता है कि
अरे यार गोल्स ड्रीम्स तो पूरे होते रहेंगे, पहले पैसा कमा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी आप यंग हैं, आप में एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, जितना आप अपने गोल्स पे काम कर सकते हैं अभी कर सकते हैं, बाद में आप नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में आप पे अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पे काम करें, अपने पे गोल्स पे काम करें, अपने ड्रीम्स पे काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ग्रो करें। और आपको शायद फिर किसी टॉक्सिक जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों अपना ना एक फाइनेंशियल प्लान बना के जरूर चलें कि आपको महीने की इतने रुपए की ज़रूरत है कम से कम, और ट्राई करें कि कम से कम रुपए में जीना सीखें, क्योंकि लग्जरी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। डजंट मैटर आप पे कौन सी वॉच है, डजंट मैटर आप पे कौन सी कार है, डजंट मैटर आप पे कितना बड़ा घर है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इसलिए अगर आप किसी को दिखाने के लिए बड़ा घर, महंगी कार या महंगी वॉच खरीद रहे हैं तो दोस्तों शायद आप उस ट्रैप में लगातार फंसते जा रहे हैं, आप उस लूप में फंसते जा रहे हैं जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बहुत ज़्यादा यंग इंडियन एम्प्लॉयज सुसाइड कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को एंड कर लेते हैं क्योंकि उनसे अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली नहीं जा रही। वो ईएमआईज के चक्कर में आके, इस ट्रैप में आके बहुत बुरा फंस जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फिर अपनी लाइफ को एंड कर लेते हैं। तो इसलिए वो दिन ना आए, आप बहुत सेफ खेलिए और ये बहुत सुंदर जिंदगी है, बहुत सुंदर लाइफ है, आप इसको बहुत अच्छे से जी सकते हैं। आपको बस अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है, बहुत कम से कम खर्चा करना है, लग्जरी से कुछ नहीं मिलेगा, लग्जरी को बाय नहीं करना है। हाँ, घूमने जाइए, एक्सपीरियंसेस लीजिए, नए नए लोगों से मिलिए, और वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत महंगी वॉच खरीदनी है, महंगी कार खरीदनी है, तो उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा और आप ईएमआईज के चक्कर में आ जाएंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करेंगे ऐसे काम करने के लिए जो आपको स्ट्रेस देता है। तो इसलिए ऐसे काम से बचें, ऐसी जॉब से बचें, अपने आप को खुश रखें और ऐसे काम को ढूंढिए जो आपको खुश कर सके। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून। मैं आऊँगा फिर ऐसी वीडियोज़ लेके जो आपकी लाइफ से रिलेटेबल होती हैं और आपको शायद एक मकसद दें एक अच्छी ज़िंदगी जीने का। थैंक